साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्रीज। ठीक है। इफ़ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, टू शिप्स है बच्चों। ठीक है, सी लेवल पर हैं और सी लेवल पर हमारा क्या है, एक लाइट हाउस है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफरेंस उन दोनों शिपों का क्या है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्रीज है। ठीक है, और दोनों एक ही सेम साइड में है, मतलब एक ही साइड है, जो हमारा लाइट हाउस है उसकी एक ही साइड है। तो हमारा देखते बच्चों, यहाँ पे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखो बच्चों, ये है हमारा समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल है, और ये हमारा है लाइट हाउस। ओके, सपोज लाइट हाउस हमारा है ए बी और शिप एक ही साइड यानी सेम साइड है, इसलिए इसी साइड में हमारे क्या है, टू शिप हैं। ये सी शिप है और ये शिप है डी। ओके, तो क्या कह रहा है बच्चों आगे कि इसको हिंदी में समझाऊँ आपको, तो समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची क्या है, एक लाइट हाउस है। ठीक है, इसके जो टॉप से अगर देखते हैं से क्या होते हैं, दो हमारे जो शिप हैं। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिफरेंसन कितने का है, 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। यानी बच्चों यहाँ से जो हमारा पहला शिप होगा ये, तो इसका एंगल ऑफ डिफरेंसन, एंगल ऑफ डिफरेंस क्या होता है, जैसे हमारा जो यहाँ से देखेंगे तो जो ये एक हॉरिजेंटल लाइन होता है। ठीक है, जो हमारा आई के से सीधा लाइन होता है, ये होता है हॉरिजेंटल। ओके, शिप का क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन नहीं डिफ्रेशन है। ठीक है, एलिवेशन एंगल यहाँ बनता है। हमारा जो एंगल ऑफ डिफ्रेशन होता है बच्चों, वो होता है यहाँ पे। ठीक है, पहला एंगल कितने का है, 30 डिग्रीज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्रीज का एंगल। एंड जो हमारा सेकंड शिप है, दूसरा शिप है, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है और इससे अब लाइन ऑफ, ये होता है हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो जो ये शिप है हमारा सी शिप, तो इसका जो एंगल ऑफ डिफ्रेशन होगा तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल होगा। ठीक, और ये कितना कह रहा है इसको, 45 डिग्रीज। ठीक है, तो देखिए हमारा जब हॉरिजेंटल लाइन है बच्चों ये, तो इसका जो पैरेलल लाइन है वो क्या है, डी बी। ठीक, तो जो हमारे ए सी और ए डी है बच्चों, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका ए डी का जो ये एंगल है 30 डिग्रीज है, इसका जो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो है ये, तो ये भी हो जाएगा बच्चों 30 डिग्रीज। ठीक है, और अगर हमारा ए सी ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है हमारे यहाँ पे, कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो ये होगा 45 डिग्री। ठीक, तो हमें क्या करना बच्चों, दोनों जो शिप हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है, यानी सी डी को क्या करना है, हमने फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने करना है, फाइंड करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हमारे पास क्या हो गया, टू एंगल हो गए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। लेट ए बी क्या है हमारा, लाइट हाउस है, ए बी इज ए लाइट हाउस। ठीक है,
फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, एंड डी एंड सी क्या है बच्चों, शिप है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी एंड सी आर टू शिप्स, ठीक है, यानी दो क्या है, ये जहाज है। जो इनका एंगल ऑफ डिफरेंस है ये 30 डिग्रीज 45 है, तो इसका जो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा बच्चों ये क्या है 30 हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो क्या है डी बी है, ठीक है। तो हमारा जो ए डी होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो इसके लिए हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों, जिससे इधर का एंगल हमारा इस एंगल के क्या होता है इक्वल होते हैं, जिस एंगल को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब देखो बच्चों, हमें इसकी लंबाई यानी हाइट गिवन है, कितने हैं 75 मीटर, तो ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो एंगल से जो साइड होता है एंगल के साथ उसको क्या कहते हैं हम बेस, ठीक है। तो पहले हमारा बेस क्या हो जाएगा टोटल डी बी, और सेकंड टाइम हमारा जो बेस होगा बच्चों वो हो जाएगा कौन सा सी बी, ठीक है। और डी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डी बी से अगर सी बी को हम हटा देंगे तो हम डी सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, ये हमने लेट कर लिया इन ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, ये वाले ट्रेंगल की बात करूँ ए बी सी, तो यहाँ पे देखो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन परपेंडिकुलर कितना है, तो और परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा 10 होता है, ठीक है। हमारा जो रेशियोज है हमें वो मालूम होना चाहिए बच्चों, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ट्रेंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारा 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस क्या है बी सी या सी बी कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, 1045 क्या होता है बच्चों 1 होता है इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी, यानी बी सी को अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू हमने कर दी बच्चों कितना 75। अब इसके बाद जो हमारा बेस होगा ट्रेंगल ए बी डी के लिए उसका बेस क्या हो जाएगा हमारा टोटल डी बी, ठीक है। सपोज ये हमारा एक्स है, ओके, तो यहाँ पे टोटल बेस कितना हो जाएगा 75 प्लस एक्स, समझ गए बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इन ट्रेंगल ए बी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 10 और एंगल हमें गिवन है 30 डिग्रीज इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस यानी 75 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 10 30 की वैल्यूज को पुट करेंगे 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन 75 प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू को हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 75 को इधर 75 प्लस एक्स, ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 √3। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू को यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 75 √3 एज इट इज रहेगा बच्चों, और 75 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 75। ओके, देखो बच्चों यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 75 को, यानी कि 75 हो जाएगा हमारा कॉमन, ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यूनिट लिखेंगे हम क्या है मीटर, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
A 1.2 meter tall girl sport a balloon moving with the wind in a horizontal line, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से जो है क्या है 88.2 मीटर ऊपर लड़की क्या करती है, बैलून को जो है एक हॉरिजेंटल लाइन में देखती है, ठीक है बच्चों। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, ठीक है, बैलून से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, लड़की की आइज का जो वहाँ से जो क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ क्या है एलिवेशन है, ठीक है, डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन हमेशा क्या होता है ऊपर की तरफ को बनता है और एलिवेशन नीचे की साइड को। ओके बच्चों, रिड्यूस टू 30 डिग्रीज सी फिगर, हमें फिगर क्या है गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब देखो बच्चों क्या होता है कि 1.2 मीटर एक लड़की है जो ग्राउंड से क्या है 88.2 मीटर ऊंची एक हॉरिजेंटल लाइन के रूप में उड़े गुब्बारे को देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ पहले, क्योंकि फिगर हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। ये सपोज ये हमारा ए बी और ये 1.2 मीटर है, ये क्या है गर्ल है, ठीक है। तो गर्ल यहाँ पे केस में ग्राउंड पे खड़ी होगी और जो हमारा क्या है बच्चों हाइट, हाइट कितने है देखो, टोटल हाइट हमारी है 88.2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी और ये हो जाएगा हमारा सी और ये है क्या डी, ठीक है, और ये ई। तो जो लड़की की जो हमारी लंबाई है वो है 1.2 मीटर, ठीक है। और टोटल हाइट जो हमारे बैलून है टोटल कितने हाइट पे है 88.2 मीटर। यानी कि बच्चों अगर हम डी सी को फाइंड करेंगे तो 88.2 में माइनस क्या कर देंगे 1.2, क्योंकि सी ई किसके इक्वल है ए बी के इक्वल है। तो ए बी को हम यहाँ से हटा देंगे तो हम सी डी क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जो लड़की की आइज है ये आइज है यहाँ से जो इसका जो पहला बैलून है, सपोज यहाँ पे क्या है पहला बैलून है, ठीक है, और ये बैलून है हमारा ओ डी। सपोज ये बैलून हमारा ओ है और ये डी बैलून है, ठीक है, और ये क्या है एक हॉरिजेंटल लाइन में है, ठीक, क्या है ये हॉरिजेंटल लाइन में है। और इस बैलून से जो लड़की की आइज का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको लाइन को सीधा ऐसे करेंगे बच्चों तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बनता है ये बनता है बच्चों, ठीक है। आँख का जो ये लाइन सीधी लाइन हो जाती है इसको कहते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन, ठीक। और जो गुब्बारे से एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो कितना है 30 डिग्रीज, ठीक। तो इसको हम अगर यहाँ से सीधे वर्टिकल लाइन खींच लेंगे बच्चों, ओके, ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा जो सेकंड बैलून है, ठीक है, वहाँ से कितने का एंगल बनाता है 60 डिग्री। यहाँ पे हमारा पहला ये है 60 डिग्री, ठीक है, ये कितना है बच्चों 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जो हमारा सेकंड बैलून है इससे जो एंगल बनाते हैं वो बनाते हैं हमारा
ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा, टोटल एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया टोटल। और जो ये एंगल बनाएगा बच्चों ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा 30 डिग्री, और जो पहले है ये कितना है 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये फिगर जो है गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी जो बैलून यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो डिस्टेंस है हमें ये ओ डी को फाइंड करना है। ओ डी किसके इक्वल होगा, यहाँ पर सपोज इस पॉइंट को हम क्यू लेते हैं तो ओ डी हमारा होगा क्यू सी के इक्वल, ठीक है, यानी कि हमें क्यू सी फाइंड करने हैं। ओके, और ये हो गया ए क्यू। क्यू सी फाइंड कब होगा बच्चों, जब हम टोटल ए सी से ए क्यू को हटा देंगे तो क्यू सी हमारा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है, कौन कौन से, ए क्यू ओ, ठीक है, ए क्यू ओ, यानी ठीक है, इसका जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो बच्चों, क्यू ओ, ठीक। और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस है हमारा ए क्यू, ठीक है। और हमें इसकी हाइट गिवन है, गिवन कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 है, तो यानी कि हम डी सी, ठीक है, डी सी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं हम। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि हाइट है ना, हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है, HEIGHT, हाइट ऑफ गर्ल, यानी लड़की की हाइट कितनी हमारा 1.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 88.2 में से 1.2 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये हमारा बेस हो जाएगा बच्चों टोटल, ठीक है, यानी तो -1.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया है। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम ट्रेंगल सबसे पहले ये वाला ट्रेंगल ले लेते हैं, कौन सा, ए क्यू ओ। तो इन ट्रेंगल ए क्यू ओ, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा इसमें 87, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है, तो 10, और ये एंगल कितना है 60, तो 10 60 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 87 अपॉन बेस, यानी बेस क्या है ए क्यू, ठीक है। तो ए क्यू को यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, 10 60 कितना होता है √3, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों इम्प्लाइज डेट √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन ए क्यू, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू ऊपर आ जाएगा और √3 यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों कि ए क्यू इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। तो ए क्यू कितना हो गया बच्चों 87 अपॉन √3, ठीक है, ये हमारे ए की वैल्यू होगी। और सेकंड ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा ए सी डी, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर हमारा हो गया यहाँ से सी डी, बेस हो जाएगा टोटल ए सी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम इन ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी डी ट्रायंगल को देखते हैं, इसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा होता है 10 और एंगल है ये 30 डिग्रीज। तो 10 30 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 87 अपॉन बेस क्या हो जाएगा बच्चों ए क्यू प्लस ए सी,
QC यानी टोटल AC, ठीक है। तो 87 अपॉन AC, यहाँ से हम AC को फाइंड कर सकते हैं, समझ गए आप। तो 1030 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन AC, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC ऊपर चले जाएगा बच्चों, और √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू 87√3, ठीक है। AC हो गया, और AQ हमने फाइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो करने हैं OD, तो OD किसके इक्वल है, QC फाइंड कर देंगे तो OD अपना मालूम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि QC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, QC इज इक्वल टू AC माइनस AQ, यहाँ पे वैल्यूज को रख देंगे। AC कितना हो गया हमारा 87√3 माइनस AQ यानी कि 87 अपॉन √3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, 1 होता है। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा √3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि √3 को √3 से 3, 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 87 को अगर आपको मल्टीप्लाई करने में ये बड़ी संख्या होती है, ठीक है, दिक्कत होती है इसमें, तो आपने क्या करना है कि 87 को हम कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 को हम डायरेक्ट फिर क्या कर सकते हैं 87 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, QC इज इक्वल टू 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 जा 14, 1 और 2 8 जा 16, 1 17 डिवाइडेड √3, ठीक है। ये इतना हो गया आंसर। तो बच्चों क्या करते हैं हम कि जब हमारा डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम रूट को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, और ये कैसे हटता है, जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है सेम उससे ऊपर और नीचे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सेम से करने से क्या होगा कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पहले का जैसा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 174√3 डिवाइडेड √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 3, और 3 से अगर इधर हम क्या करेंगे बच्चों कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा 15, 2 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24, ठीक है। यानी कि हो गया बच्चों हमारा 58√3 मीटर, ठीक। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है बच्चों तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, ताकि मैं इसकी वीडियो फिर से आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।